हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम इस चैनल पे जो है, जैसा आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था, इस पे मैक्सिमम सिलेबस जो है वो कवर करेंगे हम। जितने भी कम्पिटिटिव लेवल्स एग्जामिनेशंस हैं या 10th 12th के जितना भी सिलेबस है, 1st to 10th, वो सारा। तो आज जो है पहला लेक्चर जो है आ रहा है वो है क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स। साइंस का जो फिजिक्स का पोर्शन जो पहला चैप्टर है, लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उस पे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जो है वो ऑल पे सेट करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट जो है आपको वो मिलता रहे। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे लाइट डेफिनेशन, उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसके बाद इसमें जितने भी प्रोसेसेस आते हैं रिफ्लेक्शन के वो सारे पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन इसमें आती है, वो सब कुछ पढ़ेंगे, और रिफ्रैक्शन और पूरा सिलेबस जो है कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइट की जो है वो डेफिनेशन पढ़ेंगे आज हम सबसे पहले। तो लाइट क्या होता है? लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसकी मदद से हम देखने के काबिल हो सकते हैं। तो जैसे रात में भी हमारी आंखें जो होती है वो तो फंक्शनल होती है रात में भी, लेकिन लाइट की वजह से हम रात को देख नहीं पाते हैं। तो लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो हमें देखने में मदद करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। लाइट की डेफिनेशन जो है यहाँ पे, लाइट डेफिनेशन, सबसे पहले हम लाइट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो लाइट डेफिनेशन, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी थिंग्स, जो हमें चीज़ें देखने में मदद करती है। एक ऐसी क्षमता होती है, एक ऐसी ताकत होती है जिसकी वजह से हम चीज़ें जो है वो देख पाते हैं। Light starts from a source and bounces off objects which are perceived by our eyes, and our brain processes this signal which eventually enable us to see। इसका मतलब क्या है कि जब लाइट किसी सोर्स से निकलती है, उसके बाद जब वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, वहाँ से वो बाउंस ऑफ होती है, रिफ्लेक्ट होती है, और जो हमारी आंखों को मिलती है उसके बाद हमारे ब्रेन के सिग्नल से उसके बाद हम जो है देखने के काबिल बनते हैं। तो ये थी लाइट की डेफिनेशन। आगे जो है नेचर ऑफ लाइट, यहाँ पे जो है नेचर ऑफ लाइट जो है कितने बयान किए हैं यहाँ पे। नेचर ऑफ लाइट जो है वो 3 है। पहला वाला नेचर है रिफ्लेक्शन का, दूसरा वाला है वेव नेचर, और तीसरा वाला जो है पार्टिकल नेचर। मैं आपको थोड़ा इनके बारे में बताऊं कि रिफ्लेक्शन जो है वो मतलब रे, सबसे पहला जो है रे है, दूसरा है वेव, और तीसरा है पार्टिकल नेचर। ये 3 नेचर यहाँ पे लाइट के बयान किए हैं। तो रे नेचर मतलब एक रे, हम जब किसी सोर्स से लाइट निकलती है तो वो एज ए रे निकलती है, एज ए बीम निकलती है, तो उसको बोलेंगे रे नेचर। और उसके बाद जब वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, और इस सारे नेचर को बोलते हैं रे नेचर ऑफ लाइट। उसके बाद वेव नेचर जो है, एज ए वेव जब लाइट चलेगी तो उसको बोलेंगे इंटरफ्रेंस और डायफ्रैक्शन। जैसे ये प्रोसेसेस जो है इंटरफ्रेंस और डायफ्रैक्शन, तो ये जो है लाइट का जो है वेव नेचर जो बयान करते हैं। उसके बाद पार्टिकल नेचर जो है, तीसरा नेचर लाइट का जो है वो पार्टिकल नेचर है। तो पार्टिकल नेचर जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम लाइट का जो है वो पता लगा सकते हैं कि लाइट का जो है वो पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर और रे नेचर। ये 3 नेचर होते हैं लाइट के। पहला है रे नेचर जो हमें समझ आती है रिफ्लेक्शन से, दूसरा है वेव नेचर इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन से, और तीसरा है पार्टिकल नेचर जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये 3 नेचर यहाँ पे बयान किए गए हैं लाइट के। है वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर जो है बोथ ये पोजेस करती है अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ वेव पार्टिकल डिवलिटी इन क्वांटम मैकेनिज्म। तो जो डिवल नेचर ऑफ लाइट मतलब पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, ये लोइस डी ब्रॉगली ने दिया था। एग्जिबिट बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंस। फिनोमेना लाइक डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड इंटरफेरेंस कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसीडरिंग लाइट एज ए वेव। तो मैंने आपको पहले बताया कि वेव नेचर जो है लाइट का वो डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस से एक्सप्लेन होता है, और जो पार्टिकल नेचर होता है लाइट का वो एक्सप्लेन होता है किससे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। द फिनोमेनन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एक्सप्लेन्ड बाय अज्यूमिंग दैट द लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल। तो लाइट का जो पार्टिकल होता है उसको फोटॉन बोलते हैं। लाइट के पार्टिकल को क्या बोलते हैं? फोटॉन बोलते हैं। ये आपको मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा। लाइट के पार्टिकल को क्या बोलते हैं? फोटॉन बोलते हैं। आपको यहाँ पे ये याद रखने की चीज़ है कि लाइट के पार्टिकल को फोटॉन बोलते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें पता चलता है कि लाइट का नेचर जो है वो पार्टिकल नेचर है।
तो लाइट के तीन नेचर, सबसे पहले हमने पढ़ा रे नेचर, पहला वाला हमने पढ़ा रे नेचर जो रिफ्लेक्शन से एक्सपेंड होता है, और दूसरा पढ़ा हमने वेव नेचर। वेव नेचर जो है हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हम किससे, वेव नेचर हमने मतलब जो फिनोमिनन होते हैं, मतलब जो प्रोसेसेस लाइक डायफ्रैक्शंस, पोलराइजेशन, इंटरफ्रेंस, ये जो है लाइट का जो है वो वेव नेचर जो है वो बयान करते हैं। और पार्टिकल नेचर जो है वो तीसरा पार्टिकल नेचर जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बयान होता है। तो ये तीन नेचर हमने लाइट के डिस्कस किए कि तीन नेचर लाइट के क्या क्या होते हैं। तो उसके बाद जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है आपके सिलेबस में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वी विल डिस्कस व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो लाइट का मतलब व्हेन द लाइट रे कमिंग आउट फ्रॉम द सोर्स एंड to the object and come back from that object and received by eyes, this process is known as reflection of light। मतलब लाइट का किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराना और वहां से वापस आना, ठीक है, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। जब भी लाइट किसी सोर्स से निकलती है वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो उसमें वहाँ पे तीन प्रोसेसेस होते हैं। लाइट इंसिडेंट ऑन सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम, जब भी किसी दो मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगी तो वह उसके साथ तीन प्रोसेस होते हैं, या तो वो एब्जर्व होती है उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन, या बाउंसेस बैक जिसको हमने बताया रिफ्लेक्शन, या तो वो वापस आएगी, या पासिस थ्रू आर बेंड्स, या तो किसी चीज़ से वो लाइट जो है वो पास हो जाएगी और या फिर बेंड हो जाएगी, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे रिफ्रैक्शन। तो ये आपको मैंने बताया कि लाइट जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो उसके साथ मतलब वहाँ पे तीन चीज़ें हो सकती हैं। एक तो लाइट क्या है वो एब्जॉर्ब हो सकती है, दूसरा जो है लाइट जो है वो वापस आ सकती है जिसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे, या तो तीसरा कि वो उस ऑब्जेक्ट से पास हो जाएगी और या फिर बेंड हो जाएगी, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे रिफ्रैक्शन। जैसे ट्रांसपेरेंट कोई भी चीज़ होगी तो उससे लाइट जो है वो पास करेगी। जब मीडियम होगा मतलब व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर, जब किसी भी प्लेन मिरर पे लाइट पड़ती है तो वहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो वापस रिफ्लेक्ट होती है और कुछ ही लाइट जो है उस पे जो है वो एब्जॉर्ब होती है। यहाँ पे थोड़ा समझाऊंगा कि लाइट कहाँ पे बेंड होती है और कहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। जब भी लाइट, ये हमारे पास यहाँ पे दो मीडियम है, एक तो है हवा, यहाँ पे एयर है, ये मान लो ये हमारा ईयर है, और दूसरा जो है ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये वाटर है। यहाँ पे हमारे पास दो मीडियम है, एक है ईयर मीडियम और दूसरा है वाटर मीडियम। जब लाइट जो है तो आपको मैं पहले बताऊं कि वाटर जो है वो ईयर से थोड़ा ज़्यादा डेंसर होता है। तो जब लाइट ईयर से वाटर की तरफ आएगी, सोर्स ऑफ लाइट अभी आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं, सोर्स ऑफ लाइट जो है वो ईयर में है, मतलब हवा से लाइट आ रही है और किस पे इंसिडेंट हो रही है, लाइट इंसिडेंट हो रही है ऑन वाटर, ये दूसरा मीडियम है। ईयर यहाँ पे हमारा फर्स्ट मीडियम N1 और N2 जो है वो वाटर है दूसरा मीडियम। तो यहाँ पे लाइट जो है या तो वो रिफ्लेक्ट होगी या फिर बेंड होगी या पास आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे हवा से जो लाइट आ रही है और यहाँ पे वाटर पे लाइट पड़ रही है, तो यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं और वहाँ से फिर थोड़ी बेंड हो रही है और नीचे आ रही है, तो यहाँ पे लाइट जो है वो बेंड होती है। हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा किया, नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर होता है इंसिडेंट पॉइंट पे और रिफ्लेक्टेड पॉइंट पे। जब हम एक परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ड्रा करते हैं तो उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो इंसिडेंट रे जो है वो आ रही है फर्स्ट मीडियम से N1, मतलब ये जो ईयर वाला मीडियम है ये थोड़ा रियर मीडियम होता है। जब लाइट रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो वो बेंड हो जाती है। क्या होता है, वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ वो बेंड होती है। आपको यहाँ पे नॉर्मल जो है वो दिख रहा है, नॉर्मल की तरफ जो है ये नीचे की तरफ नॉर्मल जो है यहाँ पे नॉर्मल की तरफ जो है वो बेंड हो रही है। N1 यहाँ पे हमारा एक मीडियम है, N2 दूसरा मीडियम है, N1 जो है वो ईयर है, वो थोड़ा रियर मीडियम है, मतलब उतना गना नहीं है, और वाटर जो है हवा से थोड़ा डेंसर होता है। तो जब रियर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट आती है तो वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो N2 यहाँ पे दूसरा, और यहाँ पे दो एंगल्स भी बन रहे θ1 और θ2। तो यहाँ पे θ1 जो एंगल है वो बड़ा होगा θ2 से, क्योंकि यहाँ पे जो है रिफ्लेक्टेड रे जो है वो बेंड हुई है टुवर्ड्स नॉर्मल। जब भी लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम रियर मीडियम टू डेंसर मीडियम, वहाँ पे वो बेंड हो जाती है
जब लाइट एंटर करती है कहाँ से, रियर मीडियम, मान लो हवा से वाटर में, तो वहाँ पे वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स परपेंडिकुलर या टुवर्ड्स नॉर्मल। और उसके बरक्स जब लाइट जो है फ्रॉम डेंसर मीडियम, दूसरी फिगर में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सोर्स जो है वो वाटर से लाइट आ रही है, सोर्स ऑफ लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में है और डेंसर मीडियम से लाइट जा रही है रियर मीडियम हवा में। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल जो है वो ड्रा किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है इंसिडेंट पॉइंट और रिफ्लेक्टेड पॉइंट पे जो लाइन परपेंडिकुलर ड्रा हम करते हैं उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो यहाँ पे N1 जो है वो वाटर आ गया और N2 जो है वो ईयर आ गया। तो जब N1 से वाटर से हवा की तरफ लाइट एंटर करेगी तो वहाँ पे जो है एंगल जो है θ1 जो है वो लेसर होगा θ2 से, इस θ2 से लेसर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रे ऑफ रिफ्लेक्टेड रे जो है वो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो ये दो प्रोसेस होते हैं। जब लाइट रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो जो रिफ्लेक्टेड या बेंड जो होती है वो टुवर्ड्स नॉर्मल होती है। जब लाइट जो है एंटर करती है डेंसर मीडियम से रियर मीडियम की तरफ तो लाइट वो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसलिए जो यहाँ पे एंगल जो बन रहे हैं वो डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं। यहाँ पे ये दोनों एंगल जो है यहाँ पे वो बराबर नहीं है। स्टिक्स ऑफ लाइट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो दी जाती है किससे, c इज इक्वल टू लेमडा म्यू, वियर लेमडा जो इज इट्स वेवलेंथ, जो लेमडा होती है वो वेवलेंथ होती है लाइट की और म्यू इज इट्स फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट रहती है विच इज 2.998 मल्टीप्लाइड 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट हैं। उसके बाद दूसरे मीडियम से जब लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अदर मीडिया, ए मीडियम दैट इज पॉलिश्ड वेल विदाउट एनी इरेगुलरिटीज, मतलब उसमें कोई इरेगुलरिटी, कोई रफ सरफेस नहीं हो, पॉलिश्ड हो अच्छे से, ऑन इट्स सरफेस विल कॉज रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फॉर एग्जाम्पल प्लेन मिरर, बट इवन देन सम लाइट्स गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस। तो जब भी लाइट किसी स्मूथ या पॉलिश्ड सरफेस पे पड़ती है, मतलब उसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं होती है, तो वहाँ पे जो है रिफ्लेक्शन होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। और जहाँ पे कुछ अप्स एंड डाउन्स, कुछ रफ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है तो उसको बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है तो वहाँ पे भी कुछ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। उसके बाद जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कुछ कानून बनाए गए हैं रिफ्लेक्शन के कि यहाँ पे क्या होगा, अगर लाइट जो है किसी एक सोर्स से निकलेगी और किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी और वहाँ से जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हो जाएंगी। तो द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो नॉर्मल मैंने आपको डिस्कस किया, नॉर्मल क्या होता है। तो जो इंसिडेंट रे होती है, मतलब जो रे कहाँ से आती है, फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे जो होती है वो क्या होती है कि जब भी जो रे किसी सोर्स ऑफ लाइट से निकलती है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। और रिफ्लेक्टेड रे किसको बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे जो है आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द ऑब्जेक्ट जो रे आएगी उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। मतलब जब भी किसी चीज़ पे लाइट पड़ने के बाद जब वो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वो जो रे वहाँ से निकलेगी उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है नॉर्मल, दूसरा होता है इंसिडेंट रे और तीसरी होती है रिफ्लेक्टेड रे। फर्स्ट वन आ गई इंसिडेंट रे, दूसरी आ गई रिफ्लेक्टेड रे और तीसरा आ गया नॉर्मल। ये जो है एक ही प्लेन में होते हैं और यहाँ पे कुछ एंगल्स बनते हैं, मैं आपको डिस्कस करूँगा। आपने देखा यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ सोर्स से लाइट रे आ रही है, इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट रे। और दूसरी जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये आ गई इंसिडेंट रे। और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन जो है हमने यहाँ पे ड्रा करी है और ये जो लाइट अभी पड़ रही है ये प्लेन मिरर पे पड़ रही है। प्लेन मिरर पे पड़ने के बाद यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रही है और ये जो तीनों चीज़ें, एक तो आ गई इंसिडेंट रे, दूसरी आ गई रिफ्लेक्टेड रे और तीसरा आ गया ये परपेंडिकुलर, ये जो है ये सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दो एंगल्स बनते हैं, एक का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम आई से डिनोट करते हैं एक का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम आई के साथ डिनोट करते हैं एंगल आई, और दूसरा है एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो दो एंगल बनते हैं यहाँ पे ये हर हमेशा जो है वो बराबर रहते हैं। तो ये था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो उसके बाद है प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट मतलब लाइट कैसे चलती है, जो अपना पाथ जो है वो कैसे बनाती है। तो लाइट हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन चलती है। मान लो ये सोर्स ऑफ लाइट है और ये हमारी आंखें यहाँ पे हैं। सोर्स ऑफ लाइट से लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो है वो ट्रेवल करेगी। हर हमेशा लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, जिसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। हर हमेशा जो है लाइट वो चलेगी, लाइट जो चलेगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलेगी। इसको बोलेंगे प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। हम डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? एनी फ्लैट एंड पॉलिश्ड सरफेस दैट हैज ऑलमोस्ट नो इरेगुलरिटीज ऑन इट्स सरफेस दैट रिफ्लेक्ट लाइट इज कॉल्ड एज प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर मतलब एक ऐसी पॉलिश्ड सरफेस होती है जिसमें लगभग कोई इरेगुलरिटी, रफ सरफेस, कोई भी रफ पार्टिकल उस पर प्रेजेंट नहीं होता है, जो मैक्सिमम ऑफ लाइट को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, उसको बोलेंगे प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर जो है वो एक इमेज बनाता है, जिस इमेज को हम बोलते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज हम पढ़ेंगे। वर्चुअल इमेज इसको बोलेंगे हम, वर्चुअल इमेज। मान लो ये हमने ए बी जो है ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पे, और ये है हमारा प्लेन मिरर। तो यहाँ से लाइट निकलेगी, यहाँ पे आएगी, और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट वापस जाएगी। और एच जो है वो हमेशा डिनोट करता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये जो इमेज इस ऑब्जेक्ट की बन रही है, हालांकि तो ये बनती है मिरर में ही, लेकिन हमें लगता है कि ये मिरर के पीछे बनती है। तो इसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज, ठीक है। वर्चुअल इमेज मतलब जो हमें लगता है कि मतलब किसी भी मिरर के बिहाइंड जो इमेज ड्रा होती है उसको बोलेंगे हम वर्चुअल इमेज। आपको यहाँ पे फिगर से बिल्कुल समझ आएगा। ये है प्लेन मिरर बीच में, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा है, और आगे देखो इमेज कहाँ पे बन रही है। हमें दिखता है कि इमेज जो है बिल्कुल मिरर के बिहाइंड बनता है, और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से होती है उतने ही डिस्टेंस पे हमें लगता है कि इतना पीछे जो है इमेज जो है वो किसी उस ऑब्जेक्ट का बना है। तो डिस्टेंस जो है बिल्कुल सेम रहता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्चुअल इमेज। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ठीक है। हमेशा जो है जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, ठीक है, और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिहाइंड द मिरर। इक्वी डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इमेज के। Image can be a real or virtual, erect or inverted, magnified, diminished. A real image is formed by an actual convergence of light rays. ये images characteristics of images। तो जो कनकेव मिरर से इमेज बनती है वो रियल होती है और इन्वर्टेड होती है, और जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है, ठीक है। A virtual image is that apparent convergence of diverging light rays. If an image formed is upside down, then it is called inverted, or else it is an erect image. If the image formed is bigger than the object, then it is called magnified image. If the image formed is smaller than the object, then it is diminished. तो ये characteristics of image आप यहाँ से बिल्कुल याद कर सकते हो कि एक इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। या तो वो डिमिनिश्ड होगा, मैग्नीफाइड। अगर ऑब्जेक्ट से बड़ा लगेगा हमें इमेज तो उसको बोलेंगे मैग्नीफाइड। जब वो उल्टी जैसी टेढ़ी उल्टी दिखे तो उसको बोलेंगे इन्वर्टेड, ठीक है। अगर वो छोटी होगी तो उसको बोलेंगे डिमिनिश्ड। लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी। होप आपको ये लेक्चर जो है बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर आपने नोट डाउन करना हो तो पूरा यहाँ से आप बिल्कुल नोट डाउन भी कर सकते हो। वीडियो को स्किप ना करना, समझ आएगी अच्छे से। तो ऐसे ही लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।